नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे संविदा पर जो एएनएम संविदा एएनएम का हड़ताल लगातार जारी है। वहीं वार्ड मुखिया उप मुखिया हैं गुस्से में, उनके साथ हुआ है छल। और बजट पर डालेंगे नजर। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, लेकिन मिला है विशेष पैकेज। इसी के साथ राजनीतिक मुद्दे और अन्य तरह के मौसम के साथ अन्य तरह की खबरों पर हम नजर डालेंगे। तो फिलहाल हम नजर डालते हैं बजट सत्र पर। और केंद्र ने दो टूक कह दिया है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। और सीतारमण का लगातार 7वां बजट संसद में सुबह 11 बजे पेश हुआ। नई सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार 7वां बजट है। इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर फोकस दिख सकता है। मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत मिल सकती है। सरकार ने 31 मई को पूरे साल यानी वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी का प्रोविजनल एस्टीमेट जारी किया था। FY24 फाइनेंशियल ईयर 24 में जीडीपी ग्रोथ 8.2 रही थी। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में जीडीपी ग्रोथ 7%। वहीं आरबीआई ने एक महीने पहले फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.2 कर दिया गया है। और इधर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार को बजट में बहुत चीज मिला है। हालांकि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन केंद्रीय बजट में बिहार को 57.5 हजार करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मिला है, जिसमें 3 एक्सप्रेस वे, पावर प्लांट, एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे। गया नालंदा में कॉरिडोर बनेगा। इंटरनेशनल जगह घोषित किया गया है। केंद्र ने भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन केंद्रीय बजट में बिहार के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक बिहार को लगभग 57 हजार डॉलर रुपए का पैकेज मिला है। इसमें एक्सप्रेसवे से लेकर मेडिकल कॉलेज, टूरिज्म कॉरिडोर, एयरपोर्ट से लेकर सिंचाई योजना शामिल है। केंद्रीय बजट में बिहार को 3 एक्सप्रेसवे देने का ऐलान किया गया है। 26,000 करोड़ रुपए में से बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर, वैशाली और दरभंगा को एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है। इसी के साथ बक्सर कोलकाता कॉरिडोर के लिए भी गया में हेड ऑफिस बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। साथ ही गंगा में 2 नए पुल बनाने की मंजूरी केंद्रीय बजट में दी गई है। और बाढ़ आपदा पर बिहार सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 11,500 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। तो यह बहुत बड़ी बात है। बिहार को लगभग 57 हजार करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मिला है। और साथ ही आंध्र प्रदेश को भी विशेष पैकेज मिला है। क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा देने में कतार में विशेष राज्य के लिए बहुत से राज्य शामिल खड़े हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश भी है। और वहीं अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। जैसा कि आपको पता है, बिहार में के प्रतियोगिता परीक्षा है, उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, जिससे रोक लगाने के लिए एंटी पेपर बिल पेश होगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सरकार 6 विधेयक पेश कर सकती है। इसमें सबसे अहम है एंटी पेपर लीक बिल, जिसे सरकार की तरफ से बिहार लोक सेवा परीक्षा में अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 नाम दिया गया है। इसमें पेपर लीक करने वाले को 10 साल के जेल से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। इस बिल के मुताबिक पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा में कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों का नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएगी। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं में लागू होगी। और वही जम्मू कश्मीर के बट्टल में एनकाउंटर, 1 जवान घायल। 24 घंटे में यह दूसरा हमला है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में LOC के
पास बट्टाल सेक्टर में 23 जुलाई को सुबह 3 बजे आर्मी और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई है। इसमें सेना के एक जवान घायल हो गया है। सेना की ओर से बताया गया है कि कुछ आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे नाकाम कर दिया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू में यह 24 घंटे में दूसरा हमला है। सोमवार को रजौली के घोंघा में आतंकियों ने शौर्य चक्र विजेता पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला किया था। और बिहार के 19 जिलों में हल्की बारिश का संभावना है और हो भी रही है। बिहार के 19 जिलों में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय नहीं है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाला क्षेत्र मजबूत नहीं हो रहा है, जिसका असर प्रदेश पर पड़ रहा है। बारिश नहीं होने से प्रदेश के कई जिलों में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। प्रदेश में औसतन अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। और नीट मामले में 5वीं सुनवाई आज हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने विवादित सवाल के जांच का आदेश दिया है। नीट पेपर में कथित गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर 40 से ज़्यादा याचिकाओं पर आज 5वीं सुनवाई होगी। सीजेआई DY चंद्रचूड़ की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। इससे पहले 22 जुलाई को नीट मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम में फिजिक्स के 2 सवाल वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल का आदेश दिया था। IIT दिल्ली के एक्सपर्ट इस पर आज दोपहर अपनी राय दे सकेंगे। वहीं नगर परिषद पर कसेगा शिकंजा। अब मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाएंगे। नगर परिषद और नगर पालिका पर बिहार सरकार शिकंजा कसने जा रही है। सरकार यहां पार्षदों की मनमानी पर रोक लगाएगी। इसके लिए बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करेगी। इसमें नगर पालिका के नियमों में 20 से ज़्यादा संशोधन किए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पार्षद की तरफ से 2 साल में नगर परिषद में पेश किया जाने वाला अविश्वास प्रस्ताव। नए संशोधन में इस प्रक्रिया को सरकार पूरी तरह समाप्त करने जा रही है। नए संशोधन में अविश्वास प्रस्ताव संबंधी प्रावधानों को विलोपित कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा यह निर्णय सरकार का लिया जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें तो मुखिया और पंचायत समिति के हवाले से भी सरकार ने जो चिट्ठी जारी की है पंचायती राज विभाग ने कि अब कोई भी काम कराने वाले अगर 3-4 लाख रुपए के काम है, 15 लाख से नीचे के काम है तो स्थानीय स्तर पर निविदा बुलाने का प्रावधान किया गया है। और अगर 15 लाख या 15 लाख से ऊपर का काम है तो खुली निविदा मंगाने का काम किया गया है। अब जो अभिकर्ता बनते थे सरकारी कर्मी, उन्हें नहीं करके अब उसके लिए निविदा मंगाई जाएगी और उन्हीं को अभिकर्ता बनाया जाएगा। तो जिसे लेकर अब मुखिया संघ और पंचायत समिति संघ लगातार प्रदर्शन कर रही है। मुखिया संघ का कहना है कि यह जो हम लोग जो अधिकार दिया गया है उस पर कटौती की जा रही है, अधिकारों में यह कटौती है। अगर मुखिया से इसे काम करवाने का ही पूरा अधिकार छीन लिया जाएगा, काम दूसरे जगह से करवाया जाएगा, तो फिर मुखिया का चुनाव या पंचायत का चुनाव क्यों हुआ है। मुखिया संघ का तर्क है कि इससे पहले सरकार ने ब्रेडा को काम किया है, सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट लगाने का काम दिया है। मुखिया जी सिर्फ चेक काटते हैं लेकिन काम में गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रही है, जिसकी जवाबदेही जनता को जवाब मुखिया जी को देना पड़ता है। वहीं नल जल विभाग को PHED विभाग को सौंपा गया है। जब से इसकी स्थिति और गंभीर बनी हुई है तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं मुखिया संघ के लोग। और इधर ANM के हवाले से किया जाए तो डिजिटल हाजिरी के विरोध में संविदा पर जो बहाल हैं ANM वह लगातार हड़ताल पर हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सोमवार से फेस स्कैन का डिजिटल हाजिरी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। FRAS फेस स्कैन रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम लागू होते ही स्वास्थ्य विभाग कर्मियों ने विरोध शुरू कर दिया है। सोमवार को अगर हम बात करें तो कई जिलों में जिस विरोध प्रदर्शन किया गया है, कई जगह पर भी तो तालाबंदी करके OPD ठप कर दिया गया है। लेकिन इनके इस हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग के कामों पर आंशिक प्रभाव पड़ा है। यह बात जरूर है
कि अन्य कर्मियों पर वर्कलोड बढ़ गया है, लेकिन इनका जो हड़ताल है और इनका जो प्रदर्शन करने का जो तरीका है, जिस तरह से विरोध जता रहे हैं, वह कहीं न कहीं कमज़ोर दिख रहा है। हालाँकि इस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अब इनकी माँगें अगर नहीं माँगी जाती हैं, 10 सूत्री माँग है इनकी, तो हो सकता है कि यह पटना में भारी उग्र प्रदर्शन करें। और वहीं बजट से पहले शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स निफ्टी में मामूली तेजी व बजट से पहले आज मतलब 23 जुलाई को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 100 अंक की तेजी के साथ 80,610 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 20 अंक निफ्टी में 20 अंक की तेजी है, यह 24,530 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी, 10 में गिरावट देखने को मिल रही है। और इधर पूर्व मंत्री की बहू ने रची थी हत्या के साजिश, यह मुजफ्फरपुर कंप्यूटर ऑपरेटर संस्कृति वर्मा पर फायरिंग मामले का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया है। पुलिस ने छापेमारी कर शूटर समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि संस्कृति के पति आर्यन वर्मा से पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू रूपा शर्मा का विशेष लगाव था। इस लगाव की वजह से रूपा संस्कृति से जलती थी। इसको लेकर रूपा ने संस्कृति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग अप्रैल में शुरू कर दी थी। शूटर हायर किया, 25 जून को संस्कृति पर हमला करवाया। 10 लाख के आरोपियों से 10 लाख में अपराधियों से यह डील हुई थी। और वहीं टेलीकॉम कंपनियां अगले 12 महीने में कई बार टैरिफ बढ़ाएगी, सर्विसेज और महंगी होगी। यह बुरी खबर है मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए। और मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज और महंगी होगी। ये कंपनियां अगले 12 महीने में कई बार टैरिफ बढ़ाएगी। इस साल 3 जुलाई को टैरिफ 25% बढ़ चुका है। केयर एज रेटिंग्स के मुताबिक इस बढ़ोतरी से टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के प्रति यूजर जो कंपनियां हैं, यूजर औसत आय RPU 182 से 15 पर बढ़ाकर 220 हो जाएगी। कंपनियों की तैयारी जो है 300 से ऊपर ले जाने की है। भारतीय इंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल का कहना है कि प्रति यूजर आय 300 तक पहुंचाने के बाद भी भारत दुनिया के सस्ता टेलीकॉम मार्केट बना रहेगा। और वहीं खबर आ रही है मोतिहारी से, बड़ी खबर आ रही है। मोतिहारी में किराना दुकान पर सामान खरीदने गए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या से नाराज परिजनों ने दुकान में आग लगा दी। घटना बजरिया थाना क्षेत्र के चौराहा टाल की है। मृतक की पहचान चैलाहा टाल के रहने वाले रामचंद्र सहनी के पुत्र नरेश सहनी के रूप में की गई है। और वहीं हर साल 80 लाख नौकरियां पैदा करनी होगी, तभी जीडीपी ग्रोथ 7% तक पहुंचेगी। इसी पर जोर रहेगा। तो जो आने वाला साल है इसमें नौकरियों की बहार रहेगी। और बिहार के राजनीतिक खबरों पर अगर डालें तो राजद का कहना है नकारात्मक राजनीति का खामियाजा भुगत रहा है बिहार। राज्यपाल ने कहा राज्य में अपराधों की श्रृंखला से बन गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है बिहार में 38 लाख बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। और अवधेश नारायण ने सभापति के लिए नामांकन किया है। रबड़ी देवी बनी है प्रस्तावक। सरकार ने 5,16,000 लोगों को नौकरियां दी। अवधेश नारायण सिंह का यह बयान है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 47,512.11 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया है। राज्य सरकार समग्र शिक्षा पर 8,550 करोड़, सड़क सेतु पर 2,098 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और जब तक बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिलेगा तब तक विशेष पैकेज दे केंद्र सरकार, राजीव रंजन का यह बयान है। और केंद्रीय बजट को लेकर असंतुष्ट है बिहार की जनता, उमेश कुशवाहा का बयान है। केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले या फिर अपना इस्तीफा दे, सीएम कांग्रेस के डॉक्टर अखिलेश का यह बयान है। और वहीं अगर हम बात करें यूजीसी नेट री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा 25 से 27 जुलाई तक। और वहीं टीआरई थ्योरी का परीक्षा संपन्न हो गया है। कई सवालों पर संशय बरकरार है और जब तक आयोग आंसर की नहीं जारी करता है तब तक अभ्यर्थी विभिन्न माध्यमों से अपने नंबर और आंसर की खोजने में लगे हुए हैं।
तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।